क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि घर में सब कुछ है लेकिन फिर भी आप अकेले हैं? क्या अब आपको लगता है कि आपके बिना भी सब कुछ ठीक चल रहा है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप भी वही 7 गलतियां कर रहे हो जो 90% बुजुर्ग कर बैठते हैं और धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। पर रुकिए, क्योंकि आज हम इन 7 भूलों को सिर्फ गिनेंगे नहीं, हर गलती के साथ आपको मिलेगी एक असली बुजुर्ग कपल की कहानी और एक रास्ता जिससे आप फिर से जिंदा महसूस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीनियर साथी चैनल में। एक ऐसा चैनल जो 60+ उम्र वालों के लिए नहीं बल्कि उनके साथ है, जो उनके अनुभव को साझा करता है। यहाँ हम बातें करते हैं उन बातों की जो कोई नहीं करता: अकेलापन, सेहत की अनदेखी, रिश्तों में खामोशी और जिंदगी की दूसरी पारी की नई शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं उन 7 सबसे बड़ी गलतियों के साथ जो आपके अनुभव, प्यार और आत्मसम्मान को चुपचाप खत्म कर रही हैं। नंबर 1, खुद को बोझ समझ लेना। जिस दिन आपने खुद को बेकार मान लिया, उसी दिन दुनिया ने मान लिया कि आप अब किसी काम के नहीं हैं। राजू बाबू और उनकी पत्नी शारदा जी भोपाल के पुराने परिवार से हैं। रिटायरमेंट के बाद दोनों को लगने लगा कि बच्चे अब उन्हें सिर्फ खाना, दवाई और सुला देना चाहते हैं। उन्होंने खुद को सामाजिक गतिविधियों से अलग कर लिया। शारदा जी तो ठीक थी, लेकिन राजू बाबू डिप्रेशन में चले गए। एक दिन कॉलोनी के एक युवक ने पूछा, राजू अंकल, आपने अपने पुराने संगीत ग्रुप को क्यों छोड़ा? उनका जवाब था, अब क्या फायदा। लेकिन उस लड़के ने कहा, फायदा आपको नहीं, हमें मिलेगा अंकल, आपसे हमें सीखने को मिलेगा। बस वहीं से बदलाव शुरू हो गया। सॉल्यूशन: अपना अनुभव परिवार और समाज को दीजिए। आज की पीढ़ी को आपकी ज़रूरत है। पुराने शौक या प्रोफेशनल स्किल को फिर से एक्टिव कीजिए। खुद को अहम मानिए, क्योंकि आपका अस्तित्व ही प्रेरणा है। आपकी चुप्पी आपको छुपा देती है। बोलिए, जुड़िए, जीना सीखिए। नंबर 2 मिस्टेक: शरीर को नज़रअंदाज करना। जो शरीर आपने 65 साल तक संभाला, अब वो आपको संभालना चाहता है, लेकिन आप उसकी सुन ही नहीं रहे। विनोद जी और उनकी पत्नी कमला जी को जोड़ों का दर्द, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर था। विनोद जी ने डॉक्टर से कहा, अब तो उम्र हो गई है, दवाई तो चलेगी ही। डॉक्टर बोले, दवाई से नहीं, दिनचर्या से ठीक होंगे आप। कमला जी ने रोज सुबह योगा शुरू किया। 3 महीने में उनका बीपी कंट्रोल और जोड़ों में फर्क दिखा। अब विनोद जी भी साथ चलने लगे। सॉल्यूशन: रोजाना हल्की एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग, योगा, स्ट्रेचिंग। भोजन में कम चीनी, कम नमक, ज़्यादा पानी और फाइबर। 6 महीने में एक बार फुल बॉडी चेकअप। बुढ़ापा शरीर से नहीं, आदतों से आता है। नंबर 3, टेक्नोलॉजी दूरी। अगर आप मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग से दूर हो जाएंगे तो रिश्तेदारों से भी दूर हो जाएंगे और आज की पीढ़ी से भी। भगवती देवी को किसी बात पर बहुत अफसोस होता था कि वो अपने बेटे से सालों से ठीक से बात नहीं कर पाई, क्योंकि उन्हें वीडियो कॉल तक नहीं आता था। फिर एक दिन पोती ने उन्हें मोबाइल में व्हाट्सएप और वीडियो कॉलिंग सिखाया। अब वे रोज पोते से बात करती, वीडियो भेजती और यूट्यूब का भजन सुनती। सॉल्यूशन: अपने बच्चों से हर हफ्ते एक नई तकनीक सीखने की शपथ लें। व्हाट्सएप, यूट्यूब, ऑनलाइन बैंकिंग और गूगल मैप से बेसिक टूल सीखें। परिवार में डिजिटल तरीके से जुड़े रहें, क्योंकि अब वही दुनिया है। तकनीक से डरिए मत, इसे अपनाइए, यह आपकी दूरियों को और दुनिया को फिर से जोड़ देगी। नंबर 4, जीवन साथी से चिड़चिड़ापन और गुस्सा। जिस इंसान ने जिंदगी भर आपका साथ दिया, क्या उसका हक नहीं बनता कि आप उम्र के इस मोड़ में भी उसे मुस्कान दें? चंद्रशेखर जी 72 साल की, उमा जी 69 ईयर की, दिन भर घर में एक दूसरे से खफा रहते थे। छोटी छोटी बातों पर तकरार, टीवी की आवाज़, कप में दूध कम, बात में टोन तेज, खाना में नमक क्यों। एक दिन पोती ने स्कूल में एक नाटक किया, दादा दादी की पुरानी मोहब्बत। जब दोनों ने देखा तो आंखें भर आईं। अब रोज दोनों शाम को 15 मिनट एक दूसरे के साथ चाय पर बात करते। कोई शिकायत नहीं, बस याद है। सॉल्यूशन: दिन में एक बार एक दूसरे को सिर्फ सुनिए, बिना टोक के। हर दिन एक तारीफ या पुरानी याद दोहराइए। साथ में बैठकर पुराने एल्बम देखिए, पुरानी पसंद की चीजें साझा करिए। 65 के बाद सबसे जरूरी रिश्ता वो है जिसे आप पूरी उम्र साथ लेकर आए हैं, जीवन साथी। नंबर 5, अकेलेपन को किस्मत मान लेना। अकेलापन बीमारी नहीं है, लेकिन इसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बीमारी है। शिवचरण जी 68, सरला जी 66 ईयर की, बच्चे बाहर सेटल हो गए। घर बड़ा था लेकिन दिल खाली था। शिवचरण जी अक्सर कहते, अब तो आदत डालनी पड़ेगी सन्नाटे की। फिर एक दिन सरला जी ने कॉलोनी की सीनियर महिला मंडल ज्वाइन किया। 2 हफ्ते में ही उनका जीवन फिर से मुस्कुराने लगा। अब वे दोनों हर शनिवार हनुमान मंदिर के पास बैठकर बुजुर्ग को भजन सुनाते हैं। सॉल्यूशन: कॉलोनी या शहर की वरिष्ठ नागरिक समिति से जुड़िए। पुराने दोस्तों को फ़ोन कीजिए, किसी से तो बातें कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप या सीनियर क्लब ज्वाइन करिए। सिर्फ बेटी बहू पर उम्मीद मत लगाइए, रिश्ते बनाए भी जाते हैं, निभाए भी। नंबर 6 मिस्टेक: अपनी कमाई, पेंशन या बचत से अलग हो जाना।
अगर आपने खुद को पैसों से अलग कर लिया तो आपकी बातों की कीमत भी लोग कम करने लगते हैं। हरे जी 71 ईयर ने अपनी सारी पेंशन बेटे को ट्रांसफ़र कर दी, सोचकर कि अब वही तो है मेरा सहारा। कुछ महीने तक सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे उनका खर्च कम किया जाने लगा। बेटे बहू ने कहा, इतना क्यों चाहिए आपको? हरिज टूट गए। फिर उन्होंने बैंक मैनेजर से मिलकर ज्वाइंट अकाउंट हटाया, नई पेंशन प्लानिंग की और अपने दोस्तों से बात शुरू की। धीरे धीरे आत्मविश्वास लौट आया। सॉल्यूशन: पेंशन, ब्याज और एफडी की योजना स्वतंत्र रूप से करें। अपना एटीएम बैंकिंग नियंत्रण अपने पास रखें। बच्चों की मदद जरूरी है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता कभी ना छोड़ें। आत्मनिर्भर बनना सबसे बड़ी पूंजी है। आर्थिक आत्मनिर्भरता बराबर सम्मान के साथ जुड़ेगा आत्मविश्वास। 7, नए दौर से कट जाना हमारे ज़माने में अटक जाना सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप हर बात में कहते हैं हमारे ज़माने में, तो अगली पीढ़ी आपको इतिहास मानने लगती है, मार्गदर्शक नहीं। सुशील जी और मंजू जी हर बात में बेटे बहू को टोकते, हमारे समय ऐसा नहीं होता था, तुम लोग बहुत तेज हो गए हो, इन फालतू मोबाइल में क्या रखा है। धीरे धीरे घर में उनसे कोई सलाह भी नहीं मांगता था। फिर एक दिन पोते ने कहा, दादाजी आप समझने की कोशिश करेंगे तो हम भी आपको सुनना शुरू कर देंगे। सुशील जी उस दिन यूट्यूब पर आज के युवा क्या सोचते हैं देखा। अब वो बेटे से खुलकर बात करते हैं, अनुभव से लेकिन लचीलापन देकर। सॉल्यूशन: सुनिए, पहले सुझाव दीजिए, अपने अनुभव को आज के समय के हिसाब से जोड़िए। बच्चों की बातों को समझने की कोशिश कीजिए, टालिए नहीं। अनुभव तभी प्रेरणा बनता है जब उसमें लचीलापन हो। इन 7 बातों में से आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं और कौन सी चीज़ आपने बदली है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। सीनियर साथी इसलिए हैं जहां हम मिलकर इस ज़िंदगी को फिर से रंगीन, हंसता हुआ और मूल्यवान बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई प्रेरणा के साथ।